नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ और कोई 1-2 दिन की मेरी नींव नहीं है। मैं तकरीबन 20 साल 25 साल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। एबीवीपी के टाइम से संघर्ष कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आप समझ सकते हैं एक मुसलमान होकर भारतीय जनता पार्टी में काम करना कितना टिपिकल है। जब हम मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं तो लोगों का थोड़ा सी नाराज़गी रहती है हमारे प्रति कि आप क्यों बीजेपी ज्वाइन कर लिए, क्यों बीजेपी के लिए वोट मांगने आए हो। फिर भी उन सब के बावजूद रमेश बिदूड़ी जी के बयान ले लो, साक्षी महाराज के बयान ले लो, इतने जहरीले बयान आने के बावजूद भी हम काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं और काम करते हैं, वोट भी दिलाते हैं। परसों पहले रोज वाला जो एपिसोड है ये घटित होता है, डायरेक्टली मुसलमान शब्द और ये सब कुछ बोला जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जिन लोगों को मैंने फ्रेज देके जोर देके बोला था आप लोग वोट दीजिए, जिन्होंने मुझे वोट दिया वही मुझे कटघरे में खड़ा करते हैं, वही मुझे बुला के पूछते हैं मिस्टर खान अब क्या है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त करने वाले बीकानेर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष उस्मान गनी को बुधवार को पार्टी की छवि धूमिल करने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। हाल ही में नई दिल्ली में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए गनी ने कहा था कि बीजेपी राजस्थान में 25 सीटों में से 3-4 लोकसभा सीटें हारने जा रही है। उन्होंने राज्य में चुनावी रैलियों के दौरान मुसलमानों के बारे में मोदी की टिप्पणियों की भी निंदा की। जब मोदी की मुसलमानों के बारे में टिप्पणियों के बारे में पूछा गया तो गनी ने कहा कि एक मुसलमान होने के नाते वह प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों से निराश है। उन्होंने कहा कि जब वह बीजेपी के लिए वोट मांगने मुसलमानों के पास जाते हैं तो समुदाय के लोग पीएम द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में बात करते हैं और उनसे जवाब मांगते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जाट समुदाय राज्य में बीजेपी से नाराज है और उन्होंने चूरू और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। गनी ने यह भी कहा था कि अगर पार्टी उनके द्वारा कही गई बातों के लिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करती है तो वह नहीं डरते। आपको बता दें कि गनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था जिसमें वह एक न्यूज चैनल से रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, जिसके बाद भाजपा प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओमकार सिंह लाखावत ने कहा कि उस्मान गनी द्वारा मीडिया में पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। लाखावत ने एक बयान में कहा, पार्टी ने उस्मान गनी के पार्टी की छवि खराब करने के कृत्य का संज्ञान लिया और उन्हें अनुशासन का उल्लंघन मानते हुए 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। अगर विवाद की बात करें तो रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सुझाव दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो यह संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों की मेहनत की कमाई वाले धन और संपत्तियों, घुसपैठियों और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन्हें देने की योजना बना रही। बाकी उस्मान गनी की टिप्पणियां राजस्थान में चुनावी माहौल में एक विवाद का कारण बन गई हैं। भाजपा ने उनकी टिप्पणियों की निंदा की है और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जबकि विपक्षी दलों ने उनकी टिप्पणियों का समर्थन किया है। गनी की टिप्पणियों की निंदा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि गनी की टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ थी। उन्होंने कहा कि गनी की टिप्पणियों से देश में सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा है। विपक्षी दलों ने गनी की टिप्पणियों का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि गनी की टिप्पणियां सच थी और उन्होंने मोदी पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया। तो इस तरह हमने जाना कि उस्मान गनी की टिप्पणियां राजस्थान में चुनावी माहौल में एक विवाद का कारण बन गई हैं। उनकी टिप्पणियों की भाजपा ने निंदा की है और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जबकि विपक्षी दलों ने उनकी टिप्पणियों का समर्थन किया है। गनी की टिप्पणियां भड़काऊ और विभाजनकारी होने के साथ साथ आधारहीन और तथ्यात्मक रूप से गलत होने के लिए आलोचना का विषय रही है। यह देखना बाकी है कि चुनावी माहौल में उनकी टिप्पणियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।